क्या नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश सीएम योगी से भी ऊपर हैं? जहां एक और सीएम योगी जन सुनवाई कर जनता से सीधे संवाद करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने हेतु अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं, तो वहीं नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश जन सुनवाई में शामिल ही नहीं होते, ना ही जनता से मिलना चाहते हैं, ना उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेकर बार बार नोएडा अथॉरिटी के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। जनता का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। आरोप है कि जन सुनवाई तो होती है, लेकिन सबसे बड़े अधिकारी यानी कि सीईओ कृष्णा करुणेश नदारद रहते हैं। लोगों का कहना है कि शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं, जिसके चलते उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। जब मीडिया सीईओ कृष्णा करुणेश से बातचीत के लिए नोएडा अथॉरिटी पहुंचती है, तो कभी वो ऑफिस में होते ही नहीं है या ऑफिस से 9 तो 11 हो जाते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ निवेदिता राय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जन सुनवाई कर जनता की समस्याएं सुनते हैं और उसके निस्तारण हेतु अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। तो दूसरी तरफ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश जन सुनवाई करना तो दूर, जनता से मिलना तक पसंद नहीं करते, जिसके चलते नोएडा अथॉरिटी पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जनता की समस्याओं को सुनने वाला जब अधिकारी ही नदारद रहे, तो जनता अपनी समस्या किसे बताए। जनता का आरोप है कि अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश ना तो जन सुनवाई में शामिल होते हैं, ना ही आम लोगों से मिलना चाहते हैं। जन सुनवाई में आए लोगों का ऐसा कहना है कि अधिकारी बार बार आश्वासन तो देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। जनता परेशान है, चाहे वो साफ सफाई हो, कूड़े से भरे रास्ते, खुले नाले, पानी, शिविर, ट्रैफिक या फिर प्लॉट का मामला हो, लेकिन सीईओ कृष्णा करुणेश की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं होती। और जब मीडिया भी सीईओ कृष्णा करुणेश से बातचीत के लिए नोएडा अथॉरिटी पहुंचती है, तो कभी वो ऑफिस में होते ही नहीं है या ऑफिस से 9 तो 11 हो जाते हैं। पिछले कई महीनों से यूपी की बात की टीम सीईओ कृष्णा करुणेश से मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीईओ कृष्णा करुणेश मिलना ही नहीं चाहते। अपॉइंटमेंट लेने के बाद घंटों इंतजार कराया जाता है, फिर वहां से वो चुपचाप निकल जाते हैं। आज भी जब यूपी की बात की टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंची और घंटों इंतजार करती रही, लेकिन सीईओ कृष्णा करुणेश नहीं मिले। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कृष्णा करुणेश मीडिया से बातचीत करना क्यों नहीं चाहते? क्या कृष्णा करुणेश अपनी जवाबदेही से डरते हैं? आखिर क्यों जनता की समस्याओं का हल समय पर नहीं हो रहा है? देखिए। जन सुनवाई यानी वो मंच जहां आम आदमी अपनी परेशानी सीधे प्रशासन तक पहुंचा सके, लेकिन नोएडा अथॉरिटी की जन सुनवाई पर अब सवाल उठने लगे। जन सुनवाई में पहुंचे लोगों ने खुलकर अपना गुस्सा जाहिर किया। किसी ने कहा कि महीनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, तो किसी ने आरोप लगाया कि हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन काम नहीं होता। इतना ही नहीं, लोगों का यह भी कहना है कि अथॉरिटी के अधिकारी फाइल आगे बढ़ाने की सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। सबसे बड़ा आरोप सीईओ कृष्णा करुणेश को लेकर है। लोगों का कहना है कि जन सुनवाई के दिन भी सीईओ मौजूद नहीं रहते। अगर सबसे बड़ा अधिकारी ही लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठेगा, तो फिर जनता अपनी शिकायत किसके सामने रखे? साफ सफाई की बदहाल व्यवस्था, सड़कों पर फैला कूड़ा, खुले नाले, सीवर की समस्या, पानी की किल्लत, ट्रैफिक की परेशानी और प्लॉट से जुड़े विवाद। लोगों का कहना है कि हर मुद्दे पर शिकायतें दी गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। कई लोगों ने बताया कि वे बार बार अथॉरिटी के चक्कर काट रही हैं, लेकिन हर बार नई तारीख और नया आश्वासन मिल जाता है। क्या समस्या है आपकी? मैम, सेक्टर 45 है नोएडा में, वो पोस्ट एरिया में आता है, सेक्टर है बोलने को, पर वहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाऊं, कैमरा जूम करे तो सीवर की हालत है, बदबू इतनी आ रही है, गंदगी इतनी फैल रही है, बीमारी इतनी फैल रही है। हमने जेई को बोला कई बार, जेई बोलता है कि हम बोल सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी करने के लिए। ये उनकी वर्डिंग होती है बोलने के लिए। ये हाल है नोएडा में इस टाइम सफाई का। मानसून भी अब तो आ चुकी है, लेकिन साफ सफाई नहीं है। मैम, मानसून आ चुका है, अभी मानसून आया था, मेरे ख्याल से 15 तारीख की बात है, तब इतना जल भराव हुआ था रोड पे, पूछो मत। बच्चों का स्कूल जाना,
ठीक है ना। जो लेडीज़ है उनका बाहर निकलना इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल था यहाँ पे। ये हाल है नोएडा में इस टाइम। तो आप अथॉरिटी यहाँ पे जन सुनवाई में पहले भी आए हो सिर्फ, या फिर आज कंप्लेन मैं लेने? फर्स्ट टाइम आज देखते क्या होता है। तो आज अधिकारियों ने क्या बोला? बोला है आश्वासन दिया है मम्मी, आज बोला कि हो जाएगा। कब तक होगा? और मैं तो कोई टाइम तो दिया नहीं है उन्होंने, कुछ भी उन्होंने, कब तक होगा कब तक नहीं होगा। बट बहुत वो है इस टाइम, डिफ़िकल्ट है वहाँ पे रहना। स्मेल इतनी है, बीमारियाँ इतनी फैल रही है वहाँ पे। और मानसून का वैसे, अब उसके बाद आपका ये आने वाला है, आपका चिकनगुनिया, मलेरिया, बीमारी फैल रही है वहाँ पे ऐसी ऐसी। वहाँ पे अब जगह जगह पे नाले भरे पड़े हुए, कूड़े बहुत। दिखाया अभी वीडियो में ना आपको मैंने, क्या हाल है वहाँ पे। बोलने को पोश एरिया है पर हाल वहाँ पे ऐसा है वहाँ पे। लेकिन जमीन पे कोई काम ही नहीं नहीं मैम, सिर्फ यहाँ पे हवा में काम है, बातों में काम है, कुछ काम नहीं है वहाँ पे। सीईओ कृष्णा करुणेश से कभी बात हुई है इस पे? मैम तकरीबन 1 महीने पहले बात हुई थी उनसे। वो आए थे दौरे पे वहीं पर ही, सेक्टर 45 में प्रतीक के पास आए थे वो, तब बात हुई थी, तब उन्होंने आश्वासन दिया था, अब तक कुछ नहीं हुआ। समस्या ये है कि जो मतलब जो 40 साल से हमारे स्टाम्प वेंडर और नोटरी जो काम कर रहे हैं अथॉरिटी के बराबर में, तो वहाँ जो मतलब है कि जो इतने लोग हैं अब सभी जो बेकार हो जाएंगे अगर उन आदमियों को जगह नहीं मिलती है। तो अब यहाँ जो मतलब ये एक पार्ट है, एक चैन है कि जितने भी पेपर यहाँ जो मतलब लगते हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ टेस्ट और जो मतलब स्टाम्प निकाले जाते हैं। तो वहाँ स्टाम्प और नोटरी की और टाइपिस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए जो वहाँ से जैसे अथॉरिटी हट गई तो हमें यहाँ भी जो मतलब है जगह चाहिए जिससे हम अपना काम कर सकें, लोगों की जो मतलब सेवा कर सकें। तो अभी तक आप लोगों को यहाँ पे अथॉरिटी शिफ्ट होने के बावजूद भी आप लोगों को अभी तक ये जगह नहीं मिला है कि आप लोग अपना काम शुरू कर सकें? अभी जो कोई जगह नहीं मिली है, अभी आश्वासन दिया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई हम जो मतलब जगह देख के और आपके लिए जो जगह का इंतजाम करेंगे, शेड वगैरह बनाएंगे और फिर आगे देखते हैं इसमें जो क्या ये करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसमें यहाँ पे अगर ये जगह देते हैं, शेड वगैरह बना के देते हैं, जो भी मंथली रेंट वगैरह है वो पे करने के लिए तैयार हैं। जब आप मंथली पे करने के लिए भी, तभी भी अभी तक आप लोगों को मिला नहीं है? अभी तक कोई पेमेंट जो मतलब लिया नहीं है अथॉरिटी लिया ने, नहीं है, लेकिन अभी आश्वासन दिया है, हाँ तुम्हारी व्यवस्था कराएंगे। सिर्फ जनता ही नहीं, मीडिया भी लगातार जवाब तलाश रही है। यूपी की बात की टीम पिछले कई महीनों से सीईओ कृष्णा करुणेश से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। आज भी हमारी टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंची, घंटों इंतजार किया, लेकिन सीईओ से मुलाकात नहीं हो सकी। सवाल उठता है कि आखिर जनता के सवालों से दूरी क्यों, मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो सामने आकर जवाब देने में परेशानी क्या है? जनता का कहना है कि सिर्फ उन्हें वादे नहीं, काम चाहिए। उनका आरोप है कि शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं होता और जवाबदेही कहीं दिखाई नहीं देती। लोगों ने साफ कहा कि जब तक बड़े अधिकारी खुद मैदान में उतरकर लोगों की बात नहीं सुनेंगे, तब तक समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। पानी की है और सीवर की है। 6 महीना से सीवर लाइन जाम पर है। जय वीरेंद्र सिंह के खिलाफ बोला हूँ, वो 6 महीना से यही कह के टारता जा रहा है जो नोएडा अथॉरिटी के पास बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है। नारकीय जीवन हम लोग जी रहे हैं, उसी का कंप्लेन किया हूँ। इन्होंने आश्वासन दिया है जो आज से आपका काम शुरू हो जाएगा। हाँ, पानी का भी बोले हैं लाइन में जांच करवा लेता हूँ, उसके बाद पानी भी छोड़ दूंगा। ये कहाँ की समस्या है जो आप बता रहे हैं? सदरपुर खजूर कॉलोनी सेक्टर 45। ठीक है, इससे पहले भी आप कंप्लेन कर चुके हैं? कई बार कर चुका हूँ, 6 महीना से कंप्लेन ही कर रहा हूँ। 10 अप्रैल को विधायक जी के माध्यम से AP सिंह को कंप्लेन किए थे, वो भी काम अब तक नहीं हुआ है। तो अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं? बस वही बॉन्ड नहीं है। सबका बीमारी का जड़ है वीरेंद्र सिंह जय, सबको घुमाता रहता है, उल्टा पट्टी पढ़ाता रहता है, उसको काम करने का माने विचार ही नहीं है। तो ये सारी कंप्लेन आपने सीईओ साहब से किया है या फिर यहाँ उनके नीचे वाले अधिकारी? जन सुनवाई के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे किया हूँ। अच्छा, सीईओ से बात नहीं हुई अभी है? सीओ साहब से बात नहीं हुआ है। क्योंकि आज तो वो मौजूद ही नहीं है जी यहाँ। जी जी जी। तो इन्होंने आश्वासन दिया है, हमारे सामने प्रेमचंद को फ़ोन भी किया है, वो बोले हैं जो सीवर का काम आज से शुरू हो जाएगा, हाँ पानी का लाइन चेक करवा के पानी छोड़ूंगा। ये यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है, ये सदरपुर सेक्टर 45, और यहाँ पे 15 साल से हम जो है बहुत बुरा गंदा मैला पानी पीते हैं, जिसके कारण बहुत से लोग बीमार भी हो चुके हैं। बहुत अभी तो बारिश भी आ गई है। हाँ, बारिश भी आ गई है, बहुत बुरी स्थिति है, सीवर उबल रहे हैं और हम जो है लगातार पिछले 8-10 साल से चक्कर काट रहे हैं। पानी की लाइन दबी हुई है, सब कुछ खर्च हो चुका है, UGR बन चुका है, उसके बावजूद भी हमें पानी नहीं मिल रहा है। कम से कम पानी तो प्राथमिकता है, बहुत बुरा पानी है, TDS जो है बहुत ज़्यादा है पानी का। तो आज आप लोग पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? कंटिन्यू चक्कर लगा रहे हैं हम तो कितने टाइम से? ये तो हमें तो पानी के लिए तो 10 साल से चक्कर लगाते हो गए, 14 साल लाइन को पड़े हुए हो गए, सब काम हुआ है, बस पानी छोड़ना है। पानी भी आता है, टेस्टिंग भी करते हैं, लेकिन पानी नहीं देते हैं हमें।
जन सुनवाई में आज पहली बार आप लोग आए हैं कंप्लेन लेके? जी जी। सेक्टर 6 में कई बार मिले हैं। सेक्टर 6 में हम कई बार मिले, सीओ से भी मिले हैं, एसीओ से भी, सबसे मिले हैं। लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। 2014 में लाइन डली थी, उसके बाद पानी चालू नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या, हमारे यहाँ नो ट्वेल हैं जो नवेड़ा को पानी दे रहे हैं हमारे आसपास में। वहाँ तो पानी जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं है। सेक्टर 44 में है, महामाया बालिका इंटर कॉलेज में है, प्रतीक में है और अमरपाली में है, लेकिन सदरपुर में पानी नहीं है। आज जन सुनवाई में क्या बोला गया, कोई समय सीमा दी गई है? ये तो हर मेरे ऐसे ही कहते हैं कि हाँ जी फ़ोन कर देते, नीचे वाले सुनते नहीं है, ऊपर वाले फ़ोन कर देते, नहीं तो अब लोग पानी चालू हो जाता। यूजीआर बन गया, उसमें पर्याप्त पानी है, पानी छोड़ते नहीं है। कभी एक आध बार ट्राई करा है तो पानी जा रहा है, लेकिन अब पानी नहीं छोड़ रहे कभी भी, और पानी से त्राही त्राही पब्लिक कर रही है। सीओ साहब से लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी ये सारी चीजें? हो गए 2-2.5 महीने। और 2-2.5 महीने से अभी तक हल नहीं निकाला गया है। 15 साल से हल नहीं है। 2-2.5 महीने की बात नहीं है, 15 साल से लड़ रहे हैं हम पानी के लिए। ग्राम प्रधान है। हाँ, और सीवर लाइन इतनी भरी हुई है, सब उबल रही है। हम वीडियो भी दिखा सकते हैं। स्कूल के बच्चे, मंदिर के सामने 3-4 गलियाँ सारी उबल रही है। वहाँ पूजा करने वाले सब उसी नरक में को निकल के जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। जे इसे कहते तो वो कहता कि मेरे पास ऊपर से आदेश नहीं है, बॉन्ड नहीं है, मेरे पास पैसा आएगा तो हम डलवा देंगे। जब हमारा करार था, इन्होंने ज़मीन ली थी, प्रधानी यहाँ ख़त्म कर दी कि विकास हम करेंगे, तो हम किसके दरवाजे जाएं? विकास तो ही नहीं करना पड़ेगा। और अथॉरिटी आज यहाँ आई है, आज हमारा यहाँ फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं, लेकिन हम सेक्टर 6 भी, 19 में भी, 20 में भी और 39 में भी सैकड़ों चक्कर बस भर भर के ले जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी आपकी सुनवाई जमीनी स्तर पे अभी तक नहीं हुई। नहीं हो रही। हाँ। हमारा गली ऐसा है मैडम, 28 नंबर गली, कि उसमें घर नहीं जा पाते हैं। इतना बुआला मार है सीवर से कि एकदम से ठप हो रखा है। मगर 6 महीना से जा रहे हैं। पंकज सिंह के ऑफिस गए, सर के महेश शर्मा जी के ऑफिस गए, वहाँ गए, कोई फ़ोन कर देते हैं, हाँ जी परसों से हो जाएगा, सोमवार को हो जाएगा, मगर आता कोई नहीं। ये सब का कारण है जे वीरेंद्र जो हमारा है, ये बिल्कुल गुमराह कर रखा है। सब अफसर को कह देते हैं, ये कहते हैं हम तो 35 साल से पुराना है, हम जो करेंगे वैसे, इसी कह के गुमराह कर देते हैं। हम लोग स्टैम्प वेंडर और डीड राइटर और एडवोकेट वगैरह हैं जो सेक्टर 6 लगभग 35 वर्ष से हम लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो हमारी जीवन यापन की समस्या को लेकर हम लोग यहाँ पे आए थे जन सुनवाई में कि हमें भी बैठने की जगह कहीं दी जाए। तो जीवन यापन में आपकी क्या क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा रोज़गार था वो हमारा ख़त्म हो गया है, जिसके कारण अथॉरिटी के ना होने के कारण वहाँ पे तो हम लोगों की जन सुनवाई में हम लोग आए हैं यहाँ पे बात करने की, हम लोगों को भी यहाँ पे स्टैम्प पेपर वगैरह बेचने की परमिशन दी जाए। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ पर स्टाम्प विक्रेता और नोटरीगढ़ लोग हैं, सारे लोग करीब 40-45 लोग यहाँ पर वहाँ बैठते हैं पिछले 35 सालों से। और हम यहाँ पर आए थे, पहले भी आए हुए हैं, जिसमें हमें आश्वासन दिया गया है कि आपको भी शेड बनाकर दिया जाएगा। तो उसी के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले भी आ चुके हैं? हाँ, पहले भी आ चुके हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है बनाने के लिए, शेड बनाने के लिए। तो उसके लिए आज हम दोबारा आए हुए हैं। आप क्या कहना है? यहाँ से हम लोगों का लाइसेंस ही सेक्टर 6 प्राधिकरण के नाम से बना हुआ है। तो प्राधिकरण जहाँ जाएगी वहीं हम लोग बैठेंगे, दूसरी जगह तो हम लोगों को गवर्नमेंट बैठने भी नहीं देगी। तो ये हम लोगों को बाल बच्चा अभी तक तो यही काम किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ जन सुनवाई में। तो जन सुनवाई में अधिकारियों ने क्या कहा? कहे हैं कि उसका देख रहे हैं, दे देंगे, लेकिन कई दिन से हम लोग आ रहे हैं, कोई सुनवाई अभी नहीं। कब से आ रहे हैं आप लोग? करीब 2 हफ्ता हो गया। 2 हफ्ता जी। आज क्या बोला उन्होंने? अभी तो कोई मिले नहीं यहाँ, अब चले गए हैं अपने ऑफिस में, वहाँ ऑफिस में जा रहे हैं। तो आपको सीईओ कृष्णा करुणेश से डायरेक्ट इस पे बात हुई है कभी? हाँ हुई है, तो बोले हैं कि हाँ आपको जगह मिलेगी, हम कर रहे हैं काम, लेकिन अभी तक तो मिली नहीं। 15 दिन से हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। क्योंकि जन सुनवाई में आज भी वो मौजूद नहीं है। नहीं है। हम 30-35 साल से सेक्टर 6 जहाँ नोएडा अथॉरिटी थी पुराने वाले, वहाँ पे हम नोटरी एडवोकेट, स्टाम्प पेपर, टाइपिस्ट यही काम करते थे। अब ऑफिस यहाँ पे आ गया है, तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी यहाँ पे बैठने की जगह दी जाए, जिससे कि हमारे भी बच्चे जीवन यापन हमारा चलता रहे, क्योंकि हमारा भी काम अथॉरिटी से जुड़ा हुआ ही था। तो हम इस चक्कर में यहाँ पे जन सुनवाई में आए थे सीओ साहब से मिलने। सीओ साहब तो आज है नहीं। आज है नहीं, तो अब देखते हैं यहाँ पे एसीओ में वंदना त्रिपाठी से मिलते हैं। हाँ। उन्होंने क्या बोला? हम पिछले लास्ट वीक आए थे यहाँ पे, तो सीओ साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आपकी व्यवस्था कराई जाएगी,
कोई समय सीमा तय की गई है? समय सीमा कोई तय नहीं की गई मैम। अभी समय सीमा तय नहीं हुई है, बस आश्वासन दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमें ज़मीन देने के बावजूद भी हमारे भाई हैं रमेश जी, इनको आज तक अपना प्लॉट नहीं मिला है। और एक समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि ये मॉडर्न सिटी बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, मगर जो ये एक खोड़ा की तर्ज पे अवैध कॉलोनी निर्माण कर रहे हैं, इसके संबंध में आया हूँ यहाँ। जो हिंडन नदी डूब क्षेत्र है, इसमें काफ़ी हद तक असामाजिक तत्व, बिना आइडेंटिफाई के लोग और डूब क्षेत्र है जिसमें एनजीटी के आदेश अनुसार कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जो हमारे हरनंदी नदी है, इसका अस्तित्व को खतरा है, पर्यावरण को खतरा है। कितनी बार यहाँ पे एप्लीकेशन देने के बाद हमें आज तक कोई भी निर्माण नहीं रुका है। हम आज एप्लीकेशन नोएडा डीएम मैम को भी देकर आए हैं, वहाँ से हम सैकड़ों एप्लीकेशन दे दिए, वहाँ से भी कोई नहीं है। एसडीएम मैम को भी दिए, अनुज नेहरा जी को, उनका तबादला हो चुका है दादरी तहसील से, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दी थी सीओ साहब को, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हिंडन नदी का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। तो आज यहाँ पे आप पहली बार आए हो या इससे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं? सेक्टर 6 अथॉरिटी में मैं कितनी बार गया हूँ। जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, जो हिंडन नदी पे काम कर रहे हैं, हमारे बिन्नू भाटी जी, हरेंद्र भाटी जी, और बहुत किसान हैं। ये हैं बिसरक से तुम्हारे ये संतू प्रधान जी, ये बहुत लोग हमारे साथ हैं जो हिंडन नदी पे काम कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आज यहाँ किससे मिलने आए हैं? सारी समस्याओं को लेकर आप किससे बात करने के लिए आए? आज हम सीओ साहब से मिलने आएंगे, पता चला गया। लेकिन सीओ साहब तो आज है ही नहीं। है नहीं तो ये है कि लैंड डिपार्टमेंट में ज्ञापन दे देते हैं आज उनको, ये है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी अपनी ज़मीन थी सौर का जायदाबाद सेक्टर 115 में, वो 2007 में एक्वायर हुई और हमें 10% का प्लॉट देना था उसके बदले में, मगर आज तक नहीं दिया। हमें घुमा रहे हैं कि आप गैर पुश्तैनी है, ये है वो है, तो प्लॉट देने के लिए आज भी तैयार नहीं है अभी तक। कितनी बार आ चुके हैं? 1000 बार आ चुके हैं कम से कम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीओ साहब से पहले मिले हैं आप? हाँ पहले मिले, उन्होंने एक नोटिस भी दिया हमें कि आप गैर पुश्तैनी है, इसलिए आपको जो है ऋतु महेश्वरी थी कि इसलिए आपको ये 5% के या 10% के प्लॉट के हकदार नहीं है। तो इसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं की? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ख़त्म कर दिया पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का भेद, उसके बावजूद भी ये नहीं हमारी बात मान। सुप्रीम कोर्ट से आदेश देने के बावजूद भी यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, सीओ साहब की तरफ से कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नोएडा अथॉरिटी में जन सुनवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या जनता को अपने ही अधिकार के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे? और आखिर सीईओ कृष्णा करुणेश जनता और मीडिया के सवालों से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ मीडिया को नहीं बल्कि नोएडा की लाखों जनता को भी है। फिलहाल कैमरे में कैद हुआ जनता का गुस्सा यही बता रहा है कि लोग अब आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर कार्रवाई और जवाबदेही चाहते हैं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात पर। तब तक के लिए धन्यवाद।